Good morning, student. Now I am describing the chapter Tippity the Flying Squirrel. This is the part 3 of this chapter. Now I am describing. She frequently accompanied me and the dog on an afternoon stroll after being ruthlessly pulled out of the box. For the first 200 yards or so, she was perfectly happy jumping along behind. सी फ्रिक्वेंटली एकम्पनी, और वो मुझे एकम्पनी देने के लिए डॉग को, अपने दोनों जो फ्रेंड्स थे उसके डॉग, उनको एकम्पनी देने के लिए वो एक्साइटेड थी। एंड आफ्टरनून स्ट्रॉल, दोपहर में, और आफ्टर बीइंग रूथलेसली पुल्ड आउट ऑफ द बॉक्स, और जिसे आफ्टर बीइंग मीन्स अगर उसे उसके बॉक्स से बाहर भी किया जाए, मीन्स जो उसका घरौंदा था अगर हम उससे ज़बरदस्ती बाहर भी किया जाए तब भी वो हैप्पीफुल रहती थी। फॉर द फर्स्ट 100 yards और सो सी वॉज परफेक्टली यार्ड, फर्स्ट 100 yards तक वो परफेक्टली हैप्पी करती हुई, जंपिंग करती हुई हैप्पी थी और जंपिंग करती हुई पीछे पीछे चलती रहती थी। Flying squirrel's natural mode of progression when on the ground is a succession of jumps, not the graceful little hop of the straight squirrel. फ्लाइंग स्क्वायरल्स नेचुरल मोड, उसका जो नेचुरल मोड था वो था प्रोग्रेशन का। व्हेन ऑन द ग्राउंड इज सक्सेशन ऑफ जंप्स, जब वो जंप लेते हुए ग्राउंड में चलती थी इधर उधर। नॉट द ग्रेसफुल लिटिल होप ऑफ द स्टिफ्ड स्क्वायरल, केवल उसको वी कैन नॉट सी दैट दिस इज़ द वेरी ग्रेसफुल लिटिल हॉपिंग ऑफ द स्क्वायरल, बट रैदर अ lumbering gallop with all 4 feet in the air at the same time and the tail held straight up in the air, but rather a moving slowly, galloping करती हुई, ठीक है, rather a moving slowly galloping with all 4 feet in the air, वो 4 feet तक एयर में उछलती थी। एट द सेम टाइम उसी समय उसकी जो पूँछ हुआ करती थी वो हवा में स्ट्रेट हो जाती थी। द लास्ट 4 inches आर सो कर्लिंग ओवर, और इसके बाद 4 inches तक वो कर्लिंग हो जाया करती थी। दिस नॉट बीइंग एडॉप्टेड फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस, ये कोई लॉन्ग डिस्टेंसेस को अडॉप्ट नहीं करता था, बट वो ग्राउंड को टच करते हुए गैलोपिंग करते हुए चलती थी। टिपिटी वुड सून ओवर सूट हर इंड्योरेंस एंड कम टू अ हाल्ट। टिपिटी टू गो बियॉन्ड द कैपेसिटी टू कीप डूइंग समथिंग पेनफुली, अपने मीन्स अपनी जो कैपेसिटी थी उससे भी ज़्यादा वो वर्क किया करती थी, उससे भी ज़्यादा वो चलती रहती थी। इफ़ आई वर नियर सी वुड मेक फॉर माई लेग एंड बी अप ऑन माई शोल्डर्स इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, अगर मैं उसके पास देखता था तो वो झट से उछल के मेरे लेग से मेरे शोल्डर्स पे आ जाया करती थी, और उस समय जो उसकी आइज़ थी वो ट्विंकलिंग करती थी। या तो मेरे पास या तो जो ब्रॉक और डॉन उसके जो फ्रेंड्स थे दो, हैपन टू बी एट द हैंड, उनके हाथ से उछल के वो उनकी पीठ पे बैठ जाया करती थी, और इस तरीके से उसको जो फ्री राइड मिल जाती थी। एंड ओक आर अ देवदार ट्री इनवेरिएबली अट्रैक्टेड हर अटेंशन एंड सी वुड मेक हर वे टू द एक्सट्रीम एंड ऑफ द ब्रांच एंड नेबल ऑफ द यंग लीव्स, और उसे देवदार ट्री पे चढ़ना बहुत अच्छा लगता था। वो बहुत टॉप पर पहुंच जाती थी और वहाँ पे वो न्यू लीव्स को निबलिंग करते हुए चबा चबा के खाती थी। द पॉइंट्स ऑफ द स्टेम विच ग्रू आउट ऑफ द ब्रांच अपील्ड टू हर मोस्ट एंड सी वुड पिक अप लीफ आफ्टर लीफ जस्ट निबलिंग द जूसी एंड ऑफ इट एंड थ्रो द रेस्ट अवे, और वो स्टेम पे पहुँच के जो वहाँ की न्यू लीव्स थी उसको वो उसके जूस को वो सक करती थी और उसे निबल करती थी, एंड आफ्टर दैट जो रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द लीव्स होता था उसको वो बाहर फेंक दिया करती थी। हाउ एवर सी वॉज क्वाइट हैप्पी ऑन एनी ट्री आर श्रब एंड फाउंड एंड समथिंग टू ईट ऑन आर। हाउ एवर सी वॉज क्वाइट हैप्पी, क्वाइट है, वो बिल्कुल खुश रहा करती थी, किसी भी ट्री पे चढ़ के उसको श्रब करती थी उसके लीव्स को या फ्रूट्स को जो भी उसे मिलता था, और वो इधर उधर ऑल टाइम खाने के लिए ही सर्च किया करती थी। As I have already said, Tippity was nocturnal and woke up a little after sunset. It left to herself. मैंने पहले ही आपसे कहा था कि वो नॉक्टर्नल थी, रात में जागा करती थी, जैसे कि सनसेट होता था वो पूरी रात जागा करती थी। प्रोवाइडेड सी डिड नॉट गेट अ गुड डिनर, जब तक कि उसको गुड डिनर नहीं दिया जाता था तब तक वो जागती रहती थी। सी वुड बी प्रिपेयर टू प्ले एंड लुक अबाउट फॉर ऑड्स एंड एंड्स टू निबल ऑन ऑल नाइट थ्रू, और पूरी रात भर वो जो है कुछ और चीज़ों को लेके निबलिंग करते हुए
खेला करती थी, इधर उधर देखा करती थी। आई वेरी सून डिस्कवर दैट अ गुड फीड जस्ट बिफोर आई वेंट टू बेड हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग हर स्लीपी टू। मैंने एक चीज़ डिस्कवर्ड की है कि अगर उसे रात में अच्छा गुड फीडिंग दी जाए तो वो मेरे साइड में ही वो सो जाया करती थी। उसका जो इफ़ेक्ट था वो स्लीपी हो जाया करता था मेरे साथ में। ऑन कस्टर्ड नाइट्स टिपिटी वुड इनवेरिएबल ओवर ईट, और जब उसे कस्टर्ड दिया जाता था नाइट में तो वो ओवर ईट करती थी। एंड दैट मीन्स स्लीपिंग सॉलिडली टिल द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, और तब वो जाके मॉर्निंग में ही उठती थी, मीन्स मॉर्निंग तक वो सो जाया करती थी। सी वेरी सेल्डम वोक मी ड्यूरिंग द नाइट, वो कभी कभी रात में मुझे बहुत रेयर था जब मुझे वो जगाया करती थी। एज अ रूल आई वुड वेक अप टू फाइंड अ वार्म सॉफ्ट फ्री बॉल कर्ड अप अगेंस्ट माई नेक, और इसके लिए वो क्या करती थी, मेरे नेक में अपने आप को लपेट लेती थी कर्लिंग करते हुए, और उस समय उसका जो वार्म फील होता था, मुझे वार्मिंग फील होती थी, सॉफ्टनेस एंड फ्यूरी बाल कर्ड, ये सारा चीज़ उसका जो है मुझे फील हुआ करता था। बट ओकेजनली द अवेकनिंग would be much ruder and I would find Tipiti having a lovely game with my toes, my ears or my hair। लेकिन अवेकनिंग इतनी जल्दी नहीं हो पाती थी और मैं पाता था कि टिपिटी उस समय एक लवली गेम मेरे साथ खेला करती थी, मेरे टोज़ के साथ, एयर्स के साथ और मेरे बालों के साथ। देयर वॉज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैसिनेटिंग अबाउट हर एवरी मूवमेंट उसका जो था वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता था, जो कि फैसिनेटिंग था मेरे लिए। एंड हर लिटिल चिरप और प्लेजर वॉज वेरी स्वीट टू हियर, और उसका जो चिरपिंग था, जो वे ऑफ एक्सप्रेशन था, जब वो बोलती थी तो वो बहुत स्वीट हुआ करता था, जो कि मुझे बहुत सुनने में अच्छा लगता था। टिपिटी हैड एन असॉर्टमेंट ऑफ कॉल्स, हर ग्रोल वॉज मोस्ट अलार्मिंग एंड वुड हैव डन क्रेडिट टू एन एनिमल 10 times हर साइज। और ये जो टिपिटी की वॉइस थी उसका हम अगर क्लासिफिकेशन करके देखें तो हम कह सकते हैं कि उसकी जो ग्रॉलिंग थी वो अलार्मिंग टाइप की थी, और ऐसा लगता था कि वो अपने एनिमल से 10 गुना बड़ी हो, किसी एनिमल से वो 10 गुना बड़ी हो, मीन्स उसका साइज़ था, उसकी ग्रॉलिंग उसे बता रही थी कि वो कोई बहुत बड़ा एनिमल है। सी हैड ए टेम्पर ऑफ हर ओन, उसका खुद का टेम्पर था। आई एम सॉरी टू से विच एवरी मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड मास्टर एंड डॉग्स इंक्लूड हैड ओकेजन्स टू रिमेंबर, ये सारे लोग उसको किसी किसी ओकेज़न पे हमेशा याद किया करते हैं। कौन से मेंबर, हाउस होल्ड, मास्टर एंड डॉग ऑल्सो। इट सोड फॉर अ सेकेंड एंड वॉज गॉन अगेन वॉज सडनली एज इट हैड बीन राउज्ड, बट इन दैट इंस्टेंट हर शार्प क्लॉज हैड टॉर्न सम ऑफेंडिंग हैंड और हर टेरिबल टीथ हैड सेंट डॉग हॉलिंग आउट ऑफ द रूम। उसे एक सेकंड भी नहीं लगता था जब वो जल्दी से उठती थी, इधर घूमती थी, जगाती थी, और इंस्टेंटली वो अपने शार्प क्लॉज से किसी भी चीज़ को फाड़ती थी, तोड़ती थी, और अपने ऑफेंडिंग हैंड की हेल्प से उसे खाती थी। और हर टेरिबल टीथ एंड सेंट अ डॉग हॉलिंग आउट ऑफ द रूम, और जो उसका टेरिबल टीथ था वो पूरी तरीके से डॉग की हॉलिंग आउट ऑफ द रूम, मीन्स जो उसकी टेरिबल टीथ की वॉइस थी वो डॉग को हॉलिंग करने के लिए, रूम से बाहर डॉग को हॉलिंग करने के लिए मजबूर कर दिया करती थी। पुअर टिपिटी, राइटर सेज दैट पुअर टिपिटी हर एंड वॉज ट्रैजिक इन द एक्सट्रीम, उसका जो एंड था वो बहुत ट्रैजिकफुल था। वी होप इट वॉज आल्सो पेनलेस, और हम ये सोचते हैं, वी होप दैट कि उसका जो डेथ थी वो पेनलेस हो जाए। सी हैड बीन टाइड अप जस्ट बिफोर डिनर बट सम हाउ द एंड ऑफ द चेन हैड गॉट अनफैसन्ड फ्रॉम द लेग ऑफ द चेयर। जब उसे डिनर के लिए लाया जाता था तब उसका जो एक पैर था उसको चेयर के लेग से बांध दिया जाता था। आई हर्ड हर होपिंग अबाउट ऑन द बोर्ड्स ऑफ द वरांडा, और वन डे एक बार ऐसा ही हुआ उसके साथ, जब वो डिनर ले रही थी तो उसका एक लेग चेयर से बांध दिया गया, और मैंने उसकी वॉइस सुनी जो कि वरांडा से ड्रैगिंग की वॉइस आ रही थी, जस्ट लाइक कोई चेन ड्रैग करते हुए वो हॉपिंग करती हुई इधर उधर भाग रही हो। आई वेंट आउट टू ब्रिंग हर बैग बट इन दैट इंस्टेंट समथिंग फ्लैश्ड पास्ट मी, लेकिन मैं उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, मैं उसको दोबारा लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं इन सारी चीज़ों में असफल था जैसा कि पास्ट में हुआ करता था। देयर वॉज अ टीनी स्क्वेल मीन्स होता है क्राइम, उसकी छोटी सी जो क्राइम की वॉइस थी वो किसी
को समझ में नहीं आई उस समय। एंड अ फॉक्स हैड पुअर टिप्पटी, और फॉक्स ने क्या किया, उस पुअर टिप्पटी को अपने पिटीलेस मर्सीलेस जॉज में दबा लिया। हर डेथ वॉज अवेंज्ड बट दैट इज़ अनदर स्टोरी, और ये उसकी जो डेथ थी बहुत क्रूशियल टाइप की डेथ थी, और उसकी डेथ का जो एवेंज लिया गया था वो हम अनदर स्टोरी में डिस्क्राइब करेंगे। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट इन अ वेरी ईजी वे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू so much.